कहीं चंद्रमा भी कृष्ण हो तो होएगो हैं। ये उत्सव है रहे हो कार्षणी परिवार को 6 तारीख को देख लियो कैसो उजियारो। अंत में राधा रानी ने प्रश्न कियो क्या? अरे मोर पक्षवारो है। राधा रानी ने कही मोर पंख लगाए हुए वारो है का? चंद्रावली है ना कम बोले पर कैसी जुलम ढाई दी हो। कहा कही राधा रानी ने कही मोर पक्षवारो है। चंद्रावली बोले मोर पक्ष तो जब तोर पक्षवारो तो फिर मोर पक्ष आवे क्यों? हमारे पूज्य मीत जी महाराज कवि हृदय हैं, जरा में समझते हैं और मेरा हृदय गदगद हो गया अभी जब मैं देख रहा था कि मधुर विहारी की इन दिव्य लीलाओं को। एक बात कह दूं, वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत लिखी थी पर जब सुखदेव कथा सुना रहे थे तो वेद व्यास के भी आंखों से अश्रु प्रवाह। क्यों? बोले व्यासात्मजो जो कथा सुनाता है वो सुनने वालों की आत्मा से भी प्रिय हो जाता है। पूज्य मीत जी ने जब लिखा होगा, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने, इन पर क्या हुआ होगा हम उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी जब कथा सुन रहे थे तो नेत्रों से गंगा यमुना की धारा प्रवाहित हो रही थी। और कथा वो क्या कथा? विराजे विराजे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री मधुर बिहारी लाल की। तो महाराज कथा वह श्रेष्ठ है जब कथा सुनने वाले के जीवन को बगल से छू करके चली जाए, वह है। ये सखी अगली कौन है? बोले ये कमई वारी विशाखा है। वो कमई बोलती जी कमई में रह रही है। सखी विशाखा कमई वास ही की है सरला और कुंद पोहप सम श्वेत मनोहर नेहन। अब तो महाराज राधा रानी की सखियन ने एक एक देख रही हैं कि ये सुबल कर कहा रहे हुए हैं और ये है कैसी? बोले चिकसौली में जन्म लियो बड़ गोपन छोरी। ये एक है चित्रा सखी। चित्रा सखी कहां की है? चिकसौली की। ये हमारे ब्रज के गांव में है। जरा विचार करना, अलग अलग गांवों की गोपी हैं पर कृष्ण प्राप्ति के लिए श्री राधा का आश्रय लेने को बरसाने में पहुंच करके फिर दर्शन के लिए चलती हैं। अब सुबल के ताई राधा रानी ने इशारों करके बुलाया, मंगवा क्यों तू कहा कर रहे हो जी? एक कानन में सुपुर सुपुर कहा कर रहे? बोले कि कछु नहीं, श्री कृष्ण तुम सब उनको परिचय चाह रहे। अच्छा अब हमें बताइए कौन कौन है? कौन मतलब? बोले गोविंद के सखानों को परिचय हमें दो, मधुर बिहारी के सखानों को परिचय। बोले सुनो अब हम तुम्हें बताएं। बोले दाऊ सो द्वे संबत अधिका द्विज मधु मंगल। निगमागम निष्णात रहे ता दूर अमंगल। योगेश्वर हैं अपनी बयवा अपने हाथा। योगेश्वर हैं अपनी बयवा अपने हाथा।
उज्ज्वल दरवत श्वेत वर्ण है चौड़ा माथा, उज्ज्वल दरवत श्वेत वर्ण है चौड़ा माथा। महाराज ये मधुमंगल हैं और उम्र कितनी है? बोले हमारे दाऊ दादा ते 2 वर्ष बड़ो है। अच्छा हाँ, और वेद में निष्णात है, ऐसो नहीं, निगम और आगम दोनों उनको पंडित है। आगम, हाँ आगम क्या है? बोले आगता शिव वक्त्रेभ्य गतम च गिरिजा मुखे मतम च वासुदेवस्य इति आगम मुच्यते। ये साधारण नहीं है, ये इनकी आयु इनके हाथ में है। ये कभी बड़े दिखें, कभी फिर उम्र में छोटे दिखें, ये इनकी लीला तो यही जाने। श्री कृष्ण के सखा हैं और दादा बलराम के 2 वर्ष बड़े हैं। और कौन है? औरन के हमें परिचय बतलाओ। एक एक करके सखान की परिचय बताई। ये जो ताऊ उपनंद जी हैं, उनकी पत्नी को नाम है प्रभावती और उनके पुत्र हैं, इनको नाम है ऋषभ। श्री मधुर बिहारी ने कही कि हमारे सखानु को परिचय दे रहे हो, पर राधा रानी ने कही देखो हमें ज्यादा लंबो नहीं खींचना है, क्योंकि हमें तो और आगे भी तो लीला करनी है। अब तो तुम हमें खाली नाम बताए दो, ये कौन है? बोले कि भद्र मंडली भद्र भद्र वरधन वर भद्रा, यक्षेंद्र भद्रांग विजय काना कर कद्रा, देव प्रस्थ दल कुसुम पट्ट मणिबंध करंधम, पुंडरीक वसुदाम विलासा दाम भरंदम, किंकणि दाम सुदाम वर बिटकाक्षी कलविंक, सह वसंत गंधर्व के नेही श्याम अधिंग, सह वसंत गंधर्व के नेही श्याम अधिंग। महाराज अब तो एक एक करके सखान को परिचय इनको प्राप्त भयो। भगवान श्री कृष्ण को सखीन को और श्री राधा पर करके ताई गोविंद की सखान को परिचय प्राप्त भयो। रोजाना गैया लेके जाए, रोजाना गैयन को लेके आवे। भगवान ने, बलभद्र ने गौचरण लीला के अंतर्गत धेनुकासुर को वध किया। ताल के वन में रहे तो सखान ने कही लाला ताल के फल तो बहुत सुंदर हैं, बहुत मीठे हैं, पर जा में एक राक्षस रहे वो अंदर नहीं घुसन दे। अच्छा हाँ, और गर्धव रूप में रहे, ये गधा के रूप में। भगवान श्री बलभद्र ने एक वृक्ष लेके हलायो, टप 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 बापे ते ताल के फल नीचे गिरे, धेनुकासुर निकल के आए और भगवान बलराम के ताई पीछे की दुलत्ती मारवे लगे। भगवान श्री बलराम एक बार गिरे, लेकिन फिर खड़े भये, फिर दुलत्ती मारी, पैर पकड़ के घुमाए के वृक्षन पे लगाए के फेंक के मारो, सबरे वृक्षन को नीचे गिरा तो भयो गिरो। भगवान ने कही तुम चिंता मत करो, जितने चाहो उतने फल खाओ। मधुमंगल ने कही देखो पंडितन की बात मानोगे, ब्राह्मणन की बात मानोगे तो ऐसे ही सुखी रहोगे। बोले कैसे? वो कि देखो हमने ही तो गौचारण को मुहूर्त नकारो और बई को प्रभाव देखो, दादा बलराम ने धेनुकासुर को वध कर दियो। ये हम ब्राह्मणन की ताकत है। वो मधुमंगल कहे श्रेष्ठ मुहूर्त मैंने काढ़ा और खरमारन हित याही सो दाऊ कर बाढ़ा। और वाक्य बाद में प्रभु श्री कृष्ण एक लीला करते चले जा रहे हैं। भगवान ने काली के लिए देह से नकारो, क्यों?
काली मर्दन लीला है या को अभिप्राय क्या है? कोई कहे कि सीतामा की गेंद चली गई या लिए प्रभु देह में कूदे। कोई कहे श्री सूरदास जी महाराज ने ये मानो कि कंस ने 1 करोड़ नील कमल मंगवाए या सो भगवान देह में कूदे। हमारे मधुर विलासकार ने तो इन समस्त लीलाओं को समाहित कियो है श्री मधुर विलास में। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? प्रभु ने काली देह में कूदवे को मन क्यों बनायो? भगवान ने विचार कियो, बिलोक्य दूषताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा ही ना विभू तस्याम विशुद्धि मन विच्छन सर्पम तमुदवासयत। भगवान की एक एक लीलान में एक एक नहीं अनेक अनेक उद्देश्यन की पूर्ति है। काली देह भगवान की लीला में पंच महाभूत शुद्धि को उपक्रम है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, काली देह जल तत्व की शुद्धि। श्रीमद् भागवतकार कहे बिलोक दूषिताम कृष्णाम, यमुना को दूषित देख के बिलोक्य देखकर बिलोक दूषिताम कृष्णाम, कृष्ण क्या बोले? कृष्णा ही ना विभू। कारे ने कारी में एक कारो देखो। यमुना में श्याम वर्णा है श्री यमुना महारानी। और अब ध्यान दीजो, कालिया में क्यों रहे? तो सोभरी ऋषि को शाप हो। सोभरी कहां रहते? अरे हमारे यहां वृंदावन के ढोरई जो एक गांव है ना, जाको नाम है सुनरख। सुनरख में गौतमन को गांव में है। हमारे गौतम ऋषि की संतान वहां पे अभी भी पर्याप्त रहे। उनके वहां पे यमुना का प्रवाह, अब तो यमुना ने अपनो भूगोल बदल लियो, लेकिन अभी भी घाट बने हुए हैं। एक दिन भगवान नारायण के जो गरुड़ जी हैं, उनने एक मछली को, मत्स्य को पकड़ लियो। देख रहे सोभरी, अरे एक नारायण को वाहन है कि इतनो भी अनुशासन नहीं, इतनी भी मर्यादा नहीं, और वो भी हमारे सामने जीवन को वध करे। शाप दूं, आज के बाद यदि गरुड़ यहां पे आएगो तो मारो जाएगो, बाको प्राणंत है जाएगो। ये काली को बात मालूम ही, यानी वो यमुना में आए के टिक गए हो, और जहां जातो वहां पे गरुड़ इनको मारते हैं। अब तो ये यहां पे बोले, आज बना काली हृदय पूरव सौभरी वासा। देखो, संत का क्रोध दूसरे का कल्याण करता है, पर कभी कभी संत को खुद अपने क्रोध पर ग्लानि होती है। एक एक असावधानी जाने कितनी विपत्तियों को जन्म दे देती है। क्या क्या विपत्ति हुई? अरे गरुड़ तो यहां पे आनो बंद है गयो, पर यहां में सांप काली आके बैठ गए, और अब तो यहां पे कोई जावे नहीं। इतनो विशेलो सर्प। एक निवेदन में और कर दूं, जितने आप सब श्रोता बैठे भइयो, और दिशा चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यमुना की धारा अर्थात यमुना में काली को निवास नहीं हो। क्यों? यदि यमुना में काली हो तो यमुना को प्रवाह वृंदावन से मथुरा जा रहे हो। वृंदावन में पतंत्य परेगा खगा, पक्षी निकल के जा रही हैं। ता कारण उड़तो पंछी मृत गरल भरे लो, नीचे गिर रही हैं। मथुरा में कोई विष को प्रभाव नहीं। मतलब ये अर्थ मोए पदवाक्य प्रमाण पारावारीण ब्रह्मलीन
परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, उनने हमको ये अर्थ बतायो, ये उनको प्रसाद हम आपको दे रहे हैं। यमुना में नहीं तो यमुना की धारा प्रवाहित है रही, यमुना की धारा एक किनारे ते कटी, गड्ढो हो वहां में पानी भर गयो और बई में आए के कालिय रहतो, या लिए यमुना नहीं कालिय हृद, हृद हृद माने गड्ढा। हाँ, हमारे ठाकुर जी की लीला में बहुत रहस्य है। और अब प्रभु श्री हरि ने विचार कियो कि अब तो या काली को हृदय निकालना है। श्री गोविंद ने ये मन बनायो और उधर नारद जी कंस के पास गए। हमारे मधुर विलासकार दो नहीं तीनों लीलान को जोड़ के क्या अद्भुत वर्णन है। नारद जी ने जाए के कही भोजपति के पास में कंस थे, बोले कंस तुम बहुत ही उदास हो। बोले क्या बता मैं, यहां ते हम जिन जिन राक्षसन को भेजे जामे तो जामे, लौट के तो आनो दूर, महाते राजी खुशी की चिट्ठी भी नहीं भेजे। जन क्या है गो हो क्या है। बोले वृंदावन में जामे, वहां पे मैंने सुनी है 2 बालक हैं कृष्ण बलराम, वो जो भी असुर जामे उनको समाप्त कर दें। ओ बोले असुर दिनों दिन घाटे या ही सो चिंता बाढ़ी, और गुरुवर करो निज दया मोह के दीजे काढ़ी। कोई उपाय बताओ क्या करें, कोई उपाय बतलाएं क्या करना चाहिए। बोले एक उपाय है। क्या? तुम्हारे या के ताई एक उपाय बतलाए दें। बैठे बिराजे बाद में। ये हमारे ब्रज के ब्रजवासियों का और लोगों का प्रेम है हमसे, ये सौभाग्य है हमारा। और कार्षणी परिवार से पूज्य स्वामी जी से हमारे ब्रज के ब्रजवासियों का बहुत स्नेह है। और तो आज से चालू हुआ है, बीच में आपने कई कई संतों का दर्शन किया। अब महाराज जी ने अब ये यहां से निरंतर जो 4 दिन हैं, अब उसमें देखो कितने कितने महापुरुष पधारते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उपाय बतलाओ। बोले गुरुवर पकड़े चरण उपाय सहज बताओ, गुरुवर पकड़े चरण उपाय सहज बताओ। हरदी फिट कर लागी नारंग चोखो आयो, हरदी फिट कर लागी नारंग चोखो आयो, एक उपाय करो। क्या? कि वृंदावन में अपने दूत के द्वारा एक पाती भिजवाओ, वहां में सूचना लिखो कि यमुना जी में जो हृदय में नील कमल है, 1 करोड़ नील कमल नंद जी हमारे पास सुबह तक लेके आओ। यदि नहीं आए तो ये ध्यान रखियो, या आज्ञा के उल्लंघन को परिणाम पूरा वंश समाप्त है जाएगो, कोई गोप जिंदो नहीं बचेगो। अब तो महाराज दूत पत्र का लेके आए। नंद बाबा ने कही भैया आप कहां से आए हो? बोले हम कंस के दूत हैं बाबा, और ये पत्रिका भेजी है। लाओ पत्रिका। पत्रिका देके दूत ने कही या मैं आप पढ़ ली हो, 1 करोड़ कमल के पुष्प, और वो भी साधारण नहीं, नील कमल के पुष्प। नील कमल। शंकर की पूजा करेंगे कंस, आपको 1 करोड़ कमल कल प्रातः काल तक पहुंचाने हैं। यदि आज्ञा को उल्लंघन भयो तो जन धन दोनों की हानि सुनिश्चित है। अब तो महाराज प्रभु श्री कृष्ण के पिता श्री नंद अब आप पत्रिकाएं देखे और आंखन में आंसू। भगवान श्री कृष्ण खेलते खेलते जंगल ते आए,
मैया के आंखन में आंसू। मैया मैया तू रो रही है। मैया ने छाती लगा ली। और करुणा तो देखो, ब्रजवासी केवल कृष्ण के संग में रहे। जीवन की ब्रजवासी की करुणा केवल एक ही है, कृष्ण कृष्ण और अलावा कुछ नहीं। लाला मैया बेटा मैंने बहुत बुरे बुरे स्वप्न देखे। बोले मैया तू केवल स्वप्न के कारण नहीं रो रही है, किसी और कारण होएगो। तेरे रोवे को कारण क्या है? बार बार मैया माथे पे हाथ फेरे, माथे को चूमे। मैया बता तो सही क्या कारण है? बेटा मैं एक बात कहूं, क्या ब्रह्मा ते प्रार्थनाएं विधाता, मेरे लाला की जितनी अलाए बलाएं हैं वो सब मेरे ऊपर आ जाएं, मेरा लाला राजी रहे। मैया तू रोए क्यों रही है? बोले बेटा यदि तो कुछ पूछना हो तो अपने बाबा के पास जा। बाबा कहाँ हैं? अथाई पे बैठे भई हैं। प्रमुख प्रमुख गोपन के बीच में नंद बाबा बैठे भये। आंखन ते आंसू, और आंसू ते पूरी दाढ़ी भीग गई। लाल लाल आंखें रही हैं। नंद बाबा ने देखो लाला, लाला ने देखो बाबा, दौड़ के बाबा की गोदी में श्री कृष्ण बैठ गए। बाबा बाबा तुम्हारे आंखन में आंसू, सब रो रहे हैं, क्या बात है? बेटा तू तो एक बात कहे, कहा कल तू गैया चराए भी मत जाइयो। बाबा तुम ऐसो क्यों कह रहे हो? बेटा मेरो मन अमंगल की भावना ते आशंकित है। और अब तो मधुर बिहारी लाल, मधुर बिहारी, मधुर बिहारी लाल, मधुर बिहारी, जिनकी छबे प्यारी अति प्यारी, जिनकी छबे प्यारी। जय हो।